श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। सन 1960-61 के हिमालय प्रवास में ही निर्धारण हो चुका था कि 10 वर्ष तक गायत्री यज्ञों और युग निर्माण सम्मेलनों के जरिए युग संदेश लोगों के मन प्राण में उतारना है। इस अवधि में जितना काम हो जाए उसे पर्याप्त मानकर मथुरा छोड़ देना है और फिर ज्यादातर समय एकांत तप में बिताना है। इस निर्धारण में स्पष्ट था कि 10 वर्ष बाद पूज्य गुरुदेव से मिलना जुलना नहीं हो सकेगा। वे प्रत्यक्ष रूप से तो लोगों के बीच कम ही आएंगे, लेकिन उस समय परिजनों को बिछोह की कल्पना उतनी चुभती नहीं थी। सोचते थे अभी तो बहुत समय है, लेकिन जैसे जैसे 1971 पास आता गया, पूज्य गुरुदेव अपने क्रियाकलाप समेटने और जिम्मेदारियां बांटने की बात कहने लगे। जब उन्होंने कहना शुरू किया तब महसूस होने लगा कि अब तो दृश्य बदलने वाला है। सन 1971 तक ही पूज्य गुरुदेव से मिलना जुलना हो सकेगा और पता नहीं उसके बाद भेंट हो या ना हो। 20 जून 1971 को वो घड़ी आ गई जब गुरुदेव युग निर्माण आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप में उपराम होने वाले थे। मथुरा में विदाई सम्मेलन हुआ। करीब 4 लाख परिजन इस सम्मेलन में आए। सम्मेलन में पूज्य गुरुदेव ने कहा, हम जा रहे हैं। आपको लगता होगा कि हम आपसे दूर हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आप अनुभव करेंगे कि हम आपके और निकट आ गए हैं। महाकाल की प्रेरणा के रूप में हम आपके चित्त और चेतना में निवास करेंगे। आपको अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। पूज्य गुरुदेव के साथ वंदनीय माता जी ने भी मथुरा छोड़ दी। हरिद्वार के सप्त सरोवर क्षेत्र में शांति कुंज आश्रम का निर्माण भी इस बीच हो चुका था। तब आश्रम बहुत छोटा था। सप्त सरोवर क्षेत्र की ओर प्रवेश द्वार था। 16 कमरों वाली आश्रम की इमारत में गायत्री माता और अखंड दीपक कक्ष के अलावा माता जी का कमरा, वहां पुरस्चरण के लिए रखी गई देव कन्याओं के शिक्षण की व्यवस्था। कन्याएं माता जी के पास ही रहती थीं। नीचे की मंजिल में कार्यालय और 3 कार्यकर्ताओं के निवास की व्यवस्था थी। बाकी जगह आने जाने वालों के ठहरने के लिए थी। मथुरा से चलकर पूज्य गुरुदेव शांति कुंज आए, कुछ घंटे वहां रहे और फिर वंदनीय माता जी को वहां छोड़कर अपनी मार्गदर्शक सत्ता के पास चले गए। इस बार दादा गुरुजी ने ऋषि परंपरा के पुनर्जीवन की बात कही। पूज्य गुरुदेव को संदेश था कि पिछली बार इस क्षेत्र में जिन ऋषियों ने दर्शन दिए थे, उन्होंने अपनी परंपरा लुप्त होने पर दुख प्रकट किया था। उनकी परंपरा को पुनर्जीवित करने का तब वचन दिया गया था। अब समय आ गया है कि वो वचन पूरा किया जाए। पूज्य गुरुदेव ने उस वार्तालाप का विवरण लिखते हुए अपनी वसीयत में कहा है, ऋषि परंपरा के सौंपे गए पुनर्जीवन में अनेक ऋषियों के दायित्व थे। विश्वामित्र परंपरा में गायत्री महामंत्र की शक्ति से जन जन को अवगत कराना एवं सिद्ध पीठ का निर्माण करना था। व्यास परंपरा में आर्ष साहित्य के अलावा अन्यान्य पक्षों पर साहित्य सृजन और प्रज्ञा पुराण का लेखन। पातंजलि परंपरा में योग साधना के तत्व ज्ञान का विस्तार। परशुराम परंपरा में अनीति उन्मूलन के लिए जनमानस के परिष्कार का वातावरण। भगीरथ परंपरा में ज्ञान गंगा को जन जन तक पहुंचाना। चरक परंपरा में वनौषधियों की खोज, उनके संबंध में नई पुरानी सूचनाओं का संकलन और परीक्षण। याज्ञवल्क्य परंपरा में यज्ञ से मनोविकारों के शमन द्वारा समग्र चिकित्सा पद्धति का निर्धारण। जमदग्नि परंपरा में साधना आरण्यक का निर्माण और संस्कारों का बीजारोपण। नारद परंपरा में परिव्राजकों के माध्यम से धर्म चेतना का विस्तार। आर्यभट्ट परंपरा में धर्म तंत्र के माध्यम से राजतंत्र का मार्गदर्शन।
शंकराचार्य परंपरा में जगह जगह प्रज्ञा संस्थानों का निर्माण, पिप्पलाद परंपरा में आहार कल्प से संपूर्ण स्वास्थ्य का संवर्धन, कड़ाथ की परंपरा में अध्यात्म का वैज्ञानिक अनुसंधान और सूत शौनिक परंपरा में जगह जगह प्रज्ञा आयोजनों द्वारा लोक शिक्षण के दायित्व सौंपे गए। इन कामों के लिए अगले 14 वर्ष की अवधि निश्चित की गई। विश्वामित्र, व्यास, पातंजलि, परशुराम, भगीरथ, चरक, पिप्पलाद, शंकराचार्य जैसे ऋषियों में किसी एक की परंपरा का निर्वाह भी अत्यंत दुष्कर कार्य है। एक ऋषि का अनुकरण करने में ही पूरा जीवन बीत जाए, फिर भी नहीं कह सकते कि अनुकरण हो सकेगा या नहीं। और यहाँ पर तो पूज्य गुरुदेव की मार्गदर्शक सत्ता ने उन पर 14 ऋषियों की परंपरा का दायित्व सौंपा। हमारे पूज्य गुरुदेव ने ये नहीं पूछा कि ये कैसे होगा, बल्कि इस जिम्मेदारी को उठाने की तत्परता दिखाई। सन 1971 के हिमालय प्रवास में पूज्य गुरुदेव करीब 6 महीने तक गंगा यमुना के उद्गम, प्रवाह और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में रहे। जनवरी 1972 में वे कुछ समय के लिए शांति कुंज आए थे। इस बीच राष्ट्र के जीवन में विचित्र उथल पुथल आई थी। सभी जानते हैं कि सन 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। उससे पहले बांग्लादेश से लाखों शरणार्थी भारत में आ गए थे। पाकिस्तान सरकार वहां दमन चक्र चला रही थी। उससे पीड़ित बांग्लादेशी नागरिक अपनी जान बचाते हुए भारत की ओर भागे थे। उनका आना जारी था। लाखों लोगों की सेवा सहायता का बोझ भारत की अर्थव्यवस्था और जनता पर पड़ रहा था। तब देश की हालत भी ऐसी नहीं थी कि उस बोझ को बर्दाश्त करें। उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस समस्या की ओर विश्व जनमत का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई जगह गईं। उन्होंने और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं ने महाबली देशों का ध्यान बार बार इस ओर खींचा, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान देना तो दूर, बल्कि उपहास उड़ाया। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि 1947 से पहले तो ये लोग आपके ही तो भाई बंधु थे। उनकी शिकायत दूसरों के घर में करने से क्या फायदा। कुल मिलाकर उस समय विश्व रंगमंच पर भारत की स्थिति निपट असहाय सी थी। शरणार्थी समस्या के भीषण रूप लेने के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के पीछे दुनिया भर में अपनी दादागिरी जमाने वाली महाशक्ति अमेरिका की शह थी। यही नहीं, उस महाशक्ति ने अपने 7वें बेड़े का रुख भी हिंद महासागर की ओर मोड़ दिया। बेड़े की मारक क्षमता इतनी प्रचंड थी कि उसके मुकाबले भारत का टिकना असंभव सा था। दुनिया भर में आशंका व्यक्त की जाने लगी कि भारत की स्वतंत्रता 50 वर्ष भी शायद ही पूरी कर पाए। अमेरिकी बाज अपने पैने नखों से भारत को फाड़ने ही वाला था, लेकिन स्थितियां अचानक बदल गई। 7वें बेड़े ने जिस अप्रत्याशित ढंग से हिंद महासागर की तरफ रुख किया था, उससे भी ज्यादा विलक्षण और चमत्कारी ढंग से अपना मुंह मोड़ लिया। उस घटना के बाद युद्ध के मैदान में भी भारत का पलड़ा भारी होता गया। 2 सप्ताह के भीतर ही बांग्लादेश में घुसी पाकिस्तानी सेना ने ढाका में भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए। पश्चिमी सीमा पर भी पाकिस्तान पीछे हट गया। सूक्ष्म जगत में होने वाली हलचलों पर दृष्टि रखने वाले अध्यात्मविद बताते हैं कि मात्र 2 सप्ताह में आए इस चमत्कारी बदलाव का केंद्र राजनीति में नहीं, बल्कि हिमालय में था। वहां से ही तप ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह उत्पन्न हुआ था, जिसने ये परिवर्तन संभव कर दिखाया। राउरकेला के एक परिजन ने तब गायत्री तपोभूमि मथुरा के कार्यकर्ताओं को पत्र लिखा था। उसमें एक विचित्र स्वप्न दृश्य का वर्णन था। स्वप्न में एक विशाल जहाज दिखाई देता था। उस पर तरह तरह की तोपें, बंदूकें, विमान और गोला बारूद लदा था। वो जहाज भारत की तरफ बढ़ रहा था। फिर दिखाई दिया कि समुद्र की लहरें चीरकर एक हाथ बाहर निकला। ये हाथ युग निर्माण की लाल मशाल में दर्शाए गए
हाथ जैसा पुष्ट, विराट और बलवान हाथ था। हाथ उस युद्ध पोत की तरफ बढ़ता है और पोत अपनी दिशा बदल देता है। हाथ काफी दूर तक उस युद्ध पोत का पीछा करता है। जिन दिनों ये दृश्य स्वप्न में दिखाई दिया था, उन दिनों 7वें बेड़े के भारत की तरफ बढ़ने की चर्चा भी नहीं थी। सन 1971 का राष्ट्रीय संकट दूर होने के बाद भारत दिन प्रतिदिन उन्नति करता गया। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि भारत अब निरंतर ऊपर बढ़ता जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत उसे दबा नहीं सकेगी, क्योंकि इस देश को ऋषि सत्ताओं का अनुग्रह प्राप्त है। महाकाल इस देश के माध्यम से अपनी युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया संपन्न करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जीवन के प्रति परम पूज्य गुरुदेव की चिंता जग जाहिर थी। वे भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी होते देखना चाहते थे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वोट का निर्बाध अधिकार उनके हिसाब से लोकतंत्र की सफलता के दो प्रमुख आधार थे। इन अधिकारों पर सन 1975 में आपातकाल या इमरजेंसी लागू कर शिकंजा कसा जाने लगा तो पूज्य गुरुदेव ने कहा, दमन के इस दौर में धर्मतंत्र अपनी भूमिका निभाएगा। याद रहे, आपातकाल की घोषणा के समय सभी विरोधी नेताओं और सत्तारूढ़ दल के असंतुष्ट नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में ठूस दिया गया था। पूज्य गुरुदेव ने उस वक्त पत्रिकाओं के कवर पर सुदर्शन चक्र उठाए भगवान कृष्ण का चित्र छापने का निर्देश दिया। ये आपदा विपदा के समय धर्मतंत्र द्वारा अतिरिक्त दायित्व उठाने की घोषणा थी। पूज्य गुरुदेव ने परिजनों को इशारा भी किया था कि गिरफ्तारी से बचें, राजनैतिक कार्यकर्ताओं को अपने संगठन में शरण दें। इस संकेत के बाद क्षेत्रीय शाखाओं में परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कार्यकर्ताओं ने सगे भाइयों की तरह आश्रय पाया। यही नहीं, वे अपने ढंग से लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुहिम भी चलाते रहे। आश्रय लेने वालों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, समाजवादी, वामपंथी और संघर्ष में गुपचुप सहयोग कर रहे कांग्रेसी नेता भी थे। सन 1977 में लोकतंत्र पर छाई धुंध जब हल्की पड़ने लगी, तब गुरुदेव ने शाखाओं से वापस पहले की तरह काम करने के लिए कह दिया। जनवरी 1972 में अज्ञातवास से 4-6 दिन के लिए शांति कुंज आकर परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी को अगले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता गए। वहां अखंड पुरस्चरण कर रही कन्याओं की संख्या बढ़ा दी गई। महीने भर बाद वे फिर वापस आए तो प्राण प्रत्यावर्तन शिविरों की घोषणा हुई। इन शिविरों में बुलाए गए साधकों में आत्मिक विकास और ब्रह्म तेज अर्जित करने वाली गुण साधनाएं सिखाई गईं। शिविर 4 दिन के ही होते थे। उनमें भी गुरुदेव से मिलना प्रायः नहीं होता था। साधकों को आश्रम की सीमा से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। शुरू में कमरे से बाहर निकलने पर भी पाबंदी थी, लेकिन वैसी प्रचंड साधना ज्यादा लोगों से बन नहीं सकी। इसीलिए प्रतिबंध कम करने पड़े और साधनाएं भी अपेक्षाकृत सरल बनाई गईं। इस तरह के शिविर संख्या में 24 या 27 ही चले होंगे। 100 में साधना वाले शिविर फरवरी 1975 तक चले थे। इनमें आए साधकों को पूज्य गुरुदेव ने उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पोषण दिया। बहुतों को उन दिनों शक्तिपात और कुंडलिनी जागरण के अनुभव हुए। 6 महीने बाद प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों की जगह जीवन साधना शिविरों ने ले ली। ये शिविर प्रायः 10 दिन के होते थे और इनके साधकों को 24 गायत्री मंत्र के 24,000 जप का एक लघु अनुष्ठान भी करना होता था। भारत से बाहर रह रहे परिजनों का हमेशा आग्रह रहा कि पूज्य गुरुदेव उनके पास भी आएं। उनका आग्रह रखने के लिए पूज्य गुरुदेव 1972 में विदेश यात्रा पर गए। ये उनकी पहली और आखिरी विदेश यात्रा थी। 1.5 महीने तक चली उस यात्रा में पूज्य गुरुदेव ने बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिकों की गोष्ठियों को संबोधित किया। शांति कुंज को गायत्री तीर्थ के रूप में विकसित करने की ये शुरुआत थी। वहाँ के अगले कार्यक्रमों में महिला जागृति आंदोलन का उद्घोष,
देश भर में गायत्री शक्तिपीठों और प्रज्ञा संस्थानों की स्थापना मुख्य है। अक्टूबर 1975 में घोषणा की गई कि शांति कुंज में वंदनीय माताजी के संरक्षण में रही, पली और बड़ी हुई देव कन्याएं नारी सम्मेलनों को संबोधित करने जाएंगी। घोषणा के 16 सप्ताह बाद महिला सम्मेलनों का कार्यक्रम आया तो सैकड़ों जगह से तैयारी दिखाई गई। महिला सम्मेलनों की श्रृंखला चली और पहली बार देव कन्याओं ने हजारों लोगों की उपस्थिति वाली सभाओं को संबोधित किया। देखने सुनने वालों के लिए ये दृश्य आश्चर्यजनक था। शक्तिपीठों प्रज्ञा संस्थानों की स्थापना दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था। शंकराचार्य के स्थापित किए 4 मठों की तरह पहले चरण में 24 शक्तिपीठों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया, लेकिन बाद में संकल्पों का प्रवाह ऐसा उमड़ा कि संख्या 100 गुना बढ़ गई। सन 1981-82 में पूज्य गुरुदेव कुछ शक्तिपीठों का उद्घाटन और शिलान्यास भी करने गए। ये क्रम बाद में रोक दिया गया। 2400 जगह शिलान्यास और उद्घाटन के लिए जाना वैसे भी संभव नहीं था। अपनी मार्गदर्शक सत्ता के सौंपे ऋषि परंपरा के पुनर्जीवन के दायित्व में पूज्य गुरुदेव शक्तिपीठों की स्थापना को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। 14 ऋषियों की परंपरा फिर से जीवित करने को क्रम से भी लिया जा सकता है। बौद्धिक और भावनात्मक अकाल दूर करने के लिए पूज्य गुरुदेव की लेखनी से जो ज्ञान गंगा बही, उसे भगीरथ के गंगावतरण तप के समकक्ष रखा जा सकता है। परशुराम ने अनीति आतंक का उन्मूलन किया और बाद में हिमालय क्षेत्र में वृक्षारोपण कर अब तक किए संहार की क्षतिपूर्ति की थी। पूज्य गुरुदेव का देव दक्षिणा अभियान इन दोनों प्रवृत्तियों को अपने में समेटे हुए है। अवांछनीयताओं के उन्मूलन के लिए ज्ञान परशु का उपयोग और उसके बाद रचनात्मक प्रवृत्तियों को अपनाने के रूप में भरपाई का प्रयोग परशुराम की शौर्य साधना का ही पुनर्जीवन है। चरक ऋषि ने केदारनाथ के दुर्गम क्षेत्रों में वनौषधियों की शोध करके रोगग्रस्तों को चंगा करने वाली संजीवनी खोज निकाली थी। शास्त्र कहते हैं कि ऋषि चरक औषधियों से ही पूछते थे कि वे किस बीमारी के काम आती हैं। औषधियाँ उन्हें अपने गुण और प्रयोग विधि के बारे में बताती। कहते हैं इसी तरह आयुर्वेद का औषध उपचार विज्ञान विकसित हुआ। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री तीर्थ में औषधियों के प्रयोग परीक्षण का तंत्र खड़ा तो किया, लेकिन असल काम उन्होंने चरक की पद्धति से ही किया। लुप्त प्राय औषधियों की खोज और उनके प्रयोग का विज्ञान उन्होंने अपनी दिव्य क्षमता से ही जाना। महर्षि व्यास ने नर और नारायण पर्वत के बीच वसुधारा जलप्रपात के पास गणेश जी की सहायता से 18 पुराणों का लेखन किया था। व्यास गुफा के रूप में वो जगह आज भी चिन्हित की जाती है। पूज्य गुरुदेव ने आर्ष साहित्य का भाष्य और संपादन उसी हिमालय क्षेत्र में किया। प्रज्ञा पुराण की रचना व्यास परंपरा में पुराण लेखन के रूप में ही देखनी चाहिए। इस परंपरा के पुनर्जीवन में विलक्षण तथ्य ये है कि गणेश की भूमिका भी पूज्य गुरुदेव ने स्वयं ही निभाई। महर्षि याज्ञवल्क्य ने त्रियुगी नारायण में यज्ञ विद्या का अन्वेषण किया था। यज्ञ द्वारा स्वास्थ्य और रोगों का उपचार उनके अन्वेषण अनुसंधान का प्रमुख विषय था। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ चिकित्सा पद्धति यज्ञोपैथी के अन्वेषण अनुसंधान की जो शुरुआत की उसे याज्ञवल्क्य परंपरा से जोड़कर देख सकते हैं। विश्वामित्र गायत्री महामंत्र के दृष्टा थे। युग निर्माण मिशन का आधार ही गायत्री और यज्ञ है। गुरुदेव ने इन दोनों पुण्य प्रतीकों को दुनिया भर में पहुंचा दिया। इस नाते पूज्य गुरुदेव की समूची परंपरा के लिए किसी एक ऋषि का नाम लेना पड़े तो विश्वामित्र का नाम ही सबसे पहले आएगा। जमदग्नि का गुरुकुल उत्तरकाशी में था। वहां सभी आयु वर्ग वर्ण और स्त्री पुरुषों के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था थी। हरिद्वार में शांति कुंज, मथुरा में गायत्री तपोभूमि की शिक्षण योजनाओं को जमदाग्नि परंपरा का पुनर्जीवन कह सकते हैं। युग निर्माण आंदोलन की विचारधारा जन जन तक पहुंचाने के लिए युग गायकों
और परिव्राजकों की टोलियां नारद परंपरा में ही देश विदेश के दौरे पर गईं। केंद्र से भेजे जाने वाले परिव्राजकों के अलावा हजारों ऐसे प्रचारक हैं जो वानप्रस्थ जीवन जीने का व्रत लेकर अकेले ही पूज्य गुरुदेव का संदेश घर घर पहुंचा रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।